हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हियर इज जेके लखवानी, योर फिजिक्स टीचर। तो पिछले लेक्चर में अपन ने मैथमेटिकल टूल स्टार्ट किया था। तो अब जो अपने और जो इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जो अपन को फिजिक्स में, आने वाली फिजिक्स में अपन को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज अपन बात करेंगे किसके बारे में? डिफरेंशिएशन के बारे में। ये आपके लिए एक बिल्कुल नया टर्म है, डिफरेंशिएशन। एक्चुअली आप क्लास 12th में कैलकुलस पढ़ोगे और उस कैलकुलस के आपको दो पार्ट मिलेंगे। एक आपका रहेगा डिफरेंशिएशन और एक रहेगा इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्लास 12 मैथमेटिक्स में रहेगा आपका। लेकिन क्योंकि अपन फिजिक्स में इसे 11th क्लास से पढ़ने लग जाते हैं, इसका यूज करने लग जाते हैं, तो इसलिए अपन इसको थोड़ा सा, इसका जो भी बेसिक है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बारे में जो ज्यादा डिटेल होगी वो आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स में मिल जाएगी। लेकिन जो जो बेसिक जो अपन को यूज आएंगे वो सभी चीज अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल ऑफ y with respect to variable x is defined as the instantaneous rate of change of y with respect to x। ठीक है, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, या अपन बोले डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल y का, वेरिएबल आपको पता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, y वेरिएबल का अगर अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके, वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसे अपन कैसे डिफाइन करते हैं? इसे डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या हुआ इसका कि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड की बात करें, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे y किस तरीके से चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, उसी को अपन क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एक तरीके से समझिए, या डेरिवेटिव बोलते हैं। डिनोट करते हैं अपन इसे dy बाय dx से। किस तरीके से डिनोट करते हैं अपन इसे? dy बाय dx से। ठीक है, अभी ये डेफिनेशन से आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि डिफरेंशिएशन है क्या, कैसे यूज करते हैं, क्या होता है। इसके लिए अपन जब आप पूरा लेक्चर देख लोगे तो होपफुली आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का अगर अपन मतलब समझने की कोशिश करें तो आपने एक कहावत सुनी होगी, राई का पहाड़ बनाना। ठीक है, अपन क्या करते हैं, राई को जोड़ते जा रहे हैं और उसका पहाड़ बना रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, उस पहाड़ में से राइयों को अलग अलग कर दिया। उस पहाड़ से क्या कर दिया, मैंने राई को अलग कर दिया, एक राई को अलग कर दिया। तो जो मैंने राइयों को अलग किया है उसका मतलब क्या है, मैंने उनका क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। और जो एक और टर्म बताया मैंने डिफरेंशिएशन के अलावा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होगा, मेरे पास जितनी भी राइयां हैं उन सबको जोड़ के मैंने एक बड़ा पहाड़ बना दिया है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब ज्वाइनिंग हो गया, और डिफरेंशिएट मतलब क्या हो गया, उसे अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो ये अपना डिफरेंशिएशन का एक बेसिक मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब इसे डिटेल में समझने के लिए अपन आगे देखते हैं अपन किस तरीके से समझ सकते हैं डिफरेंशिएशन को। तो इसको समझने के लिए पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा स्लोप के बारे में, कि आखिर में स्लोप क्या होता है। तो आपको पता है स्लोप के बारे में, आप ऑलरेडी क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ चुके हो कि ये अपनी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, तो मैंने एक लाइन बनाई यहाँ पे, ये इस तरीके की लाइन बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए इसने एंगल कितना बनाया, इसके यहाँ पे थीटा एंगल बना। तो जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है? स्लोप हमेशा आपको ध्यान रखना है कि स्लोप जो होता है वो क्या होता है? tan थीटा होता है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, अपना ये जो थीटा है इसका अपन tan निकाल देंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, अपना स्लोप हो जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं, मान लीजिए मेरा ग्राफ ये तो स्ट्रेट लाइन थी। अब थोड़ा सा ग्राफ को मैं अगर चेंज कर देता हूं, तो ग्राफ को मैंने चेंज कर दिया, मान लीजिए कि ये x, ये y, ठीक है, ये ओरिजिन। अब मेरा ग्राफ इस तरीके से हो गया, मतलब कर्व लाइन हो गई। अब इसमें मेरे को स्लोप निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए मेरे को स्लोप करने के लिए क्या, जैसे अपन को एंगल निकालना पड़ेगा थीटा। मान लीजिए मेरे को इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? इस पॉइंट पे मेरे को एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगी। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व लाइन को क्या करेगी, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी। तो यहाँ पे अपन ने एक टेंजेंट बनाई। अब ये जो एंगल बना ये हो गया थीटा। तो इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा, इसका स्लोप निकाल दूंगा tan थीटा से। ठीक है, अब ऐसे ही मैं बात करूं इस पॉइंट की। अब इस पॉइंट पे मेरे को अगर स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे एक मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, जो क्या करेगी, इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी। यहाँ पे सिर्फ टच किया, और ये जो अपना एंगल बना θ2 बोल देता हूं इसे। तो अब tan θ2 निकालूंगा मैं, तो ये tan θ2 जो होगा वो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। अब जैसे एक चीज अपन देखें कि यहाँ पे जो मैंने पहला ग्राफ आपको बताया था, पहले ग्राफ में मैंने क्या बताया आपको
कि जैसे ये मेरा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में मैं अगर कहीं पर भी स्लोप निकाल दूं, जैसे मान लीजिए मेरे को इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक इस तरीके से मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, तो ये एंगल बना थीटा, तो यहाँ पे मैं स्लोप निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे क्या किया मैंने, इस तरीके से ये एंगल बना थीटा, तो ये बन जाएगा। अब इस अपन क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हमेशा जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और सेम रहेगा तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आएगा, देखिए स्ट्रेट लाइन का जो अपन ने स्लोप क्या बोला, स्लोप होता है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन पे सेम आएगी, तो उसका स्लोप भी क्या होगा, हर जगह पे सेम होगा। लेकिन अभी अपन ने देखा कि अगर लाइन क्या है, कर्व्ड है, कर्व्ड है तो वहां पे क्या होगी, थीटा की वैल्यू बार बार चेंज होगी, और थीटा की वैल्यू अगर बार बार चेंज होती है तो वहां पे स्लोप भी क्या होगा, हर पॉइंट पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी स्लोप की अगर मैं बात करूं कि मेरे को अगर इसी ग्राफ का अगर जैसे स्लोप निकालना है तो अपन किस तरीके से आगे करें, तो आपने एक फॉर्मूला वैसे पढ़ा भी होगा, मैं आपको बताया तो किस तरीके से आया है फॉर्मूला, ये x ये y, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को क्या करना है, इस लाइन का स्लोप निकालना। अब मेरे को पता है कि मैं किसी भी पॉइंट पे निकालूंगा स्लोप तो हर जगह पे सेम आएगा, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, एक पॉइंट ये कंसिडर कर लिया और एक पॉइंट ये कंसिडर कर लिया, ये दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, ये पॉइंट हो गया मेरा ए पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया मेरा बी, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इस पॉइंट से मैंने एक ट्राइंगल को अभी कंप्लीट करता हूँ। कैसा ट्राइंगल कंप्लीट करना है मेरे को, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट करना है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो ए पॉइंट था, ए पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए कि इससे कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1, ठीक है। और ये जो बी पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान ली कि जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो ट्राइंगल बना ना, एक काम करता हूँ, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे साइड पे बना देता हूँ, ये ट्राइंगल मेरा बन गया इस तरीके से, क्लियर। अब अपन को जो ट्राइंगल होता है, ये मान लीजिए ये एंगल थीटा, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। मेरे को स्लोप के लिए पता है कि स्लोप क्या होता है, स्लोप अभी मैंने देखा कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, tan थीटा होता है। अब मेरे को tan थीटा निकालना है, tan थीटा अपन कैसे निकालते हैं, tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो ये क्या होगी, ये मेरी परपेंडिकुलर और ये हो गई बेस, मतलब मेरे को इसकी लेंथ चाहिए और एक ये लेंथ चाहिए। अब ये लेंथ कैसी आई, अब इधर देखिए, यहाँ पे अगर अपन y एक्सिस पे देखें तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे a पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना है, y1, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ कितनी होगी मेरी, y1 होगी, क्लियर। और ये कोऑर्डिनेट्स कितना है, y2, y एक्सिस पे y2 कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, ये होगी मेरी y2, क्लियर है। तो ये हो गया मेरा y1 और ये हो गया y2। मेरे को क्या चाहिए थी, ये लेंथ चाहिए थी, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इस पूरे में से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, मेरी ये लेंथ आ जाएगी। तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरा, परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1। ऐसे ही अगर अपन बात करें इस लेंथ की, तो यहाँ से ये देखिए ये x कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से अपन ने देखा कि यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का जो x कोऑर्डिनेट है ये कितना है, ये है x1, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेरी हो गई x1, और यहाँ पे ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, x2, तो ये x2 यहाँ तक हो गई, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया मेरे पास x2, ठीक है। अब इस पूरे में से मैं इसको माइनस कर दूं, पूरे में से इसको माइनस कर दूं, मेरे पास ये लेंथ आ जाएगी, तो ये कितना हो गया x2 माइनस x1, तो यहाँ पे जो बेस आएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1, क्लियर है इतना। अब जो tan थीटा होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इज परपेंडिकुलर की वैल्यू y2 माइनस y1 और बेस की वैल्यू x2 माइनस x1, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने एक स्ट्रेट लाइन का क्या निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन के लिए अपन बात करें तो स्लोप जो होता है ये होता है tan थीटा, ठीक है। ये अपन इसे कैसे लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x2, क्लियर। तो ये अपना हो गया स्लोप का फॉर्मूला। अब लेकिन अगर यही चीज अगर अपन बात करें कि अगर मेरे पास जो लाइन थी वो स्ट्रेट नहीं होती, ये मेरे पास कैसी है, कर्व लाइन है, ठीक है। अब ये मेरे पास कर्व लाइन है, तो इसके लिए मैं स्लोप किस तरीके से निकालूं वो मैं देखता हूँ, क्योंकि देखिए स्लोप, अब अगर मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे अगर मेरे को
स्लोप निकालना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे एक एंगल बना, मान लिया θ1। यहाँ पे करना है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये एंगल चेंज हो गया मेरा, ये हो गया अब θ2। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अब अगर सेम तरीके से अगर अपन देखें, जैसे अपन ने पहले वाले केस में अपन ने स्लोप निकाला, सेम तरीके से अगर अपन दूसरे वाले केस में स्लोप निकालने की कोशिश करें, जैसे मैंने क्या किया कि ये कर्व लाइन बने, अब मैं क्या करूं कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, है ना। इसका कोऑर्डिनेट्स मान लिया मैंने a x1 y1, ठीक है, और इसका मान लिया मैंने b x2 y2। अब इन एक में अगर क्या करता हूं, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, है ना, तो ये अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो पास होती हुई निकले, तो ये क्या कर देगी, इसको क्रॉस कर देगी, और क्रॉस कर देगी तो क्या होगी, टेंजेंट नहीं होगी। तो फिर क्या करें, इसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं, अपन क्या करते हैं, ये जो ए और बी पॉइंट है, इन ए और बी पॉइंट को अपन क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पास में ले आते हैं। ठीक है, ए और बी पॉइंट को अपन क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा पास में ले आते हैं। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बहुत ही पास में क्या किया, इसको बी पॉइंट को ले आया। ठीक है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना, वो क्या होगी, वो काम कर जाएगी। ठीक है, वो ऐसे लगेगा कि वो काम कर गई, क्यों कर गई, क्योंकि अपन ने क्या किया, ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है इसको बहुत ज्यादा अपन पास में ले आए। ठीक है, तो पास में लाने से काम हो गया। अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने यहाँ पे ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया। अब अपन को ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है, अब इसको क्या करता हूँ, मैं मैग्नीफाई करके यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, मैग्नीफाई करके यहाँ बना दिया। अब इधर देखिए, यहाँ पे अपन अगर अपन बात करें तो ये हो गया मेरा बी, ये हो गया ए, है ना। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे मेरे, ए के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 और बी के क्या थे x2 और y2। तो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो क्या निकल जाएगी, जैसे अपन उसमें निकाली, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी मेरी y2 माइनस y1 और ये हो जाएगी x2 माइनस x2। अब क्योंकि ये जो लेंथ है ये बहुत ही ज्यादा छोटी है, बहुत ही ज्यादा छोटी है, मतलब क्या है कि अगर अपन देखें कि जो x2 माइनस x1 करें अपन, तो x2 माइनस x1 जो है ना, ये अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि पॉइंट बहुत ही ज्यादा पास में आ गए, इतनी ज्यादा पास में आ गए कि ये जीरो की तरफ टेंड करेंगे। जीरो की टेंड करेंगे मतलब x2 में से x1 को मैं माइनस करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली मेरे को जीरो मिलेगा, लेकिन वो एकदम जीरो नहीं रहेगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा और वो जीरो नहीं होगा, मतलब वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी है। ऐसी y2 माइनस y1 करूंगा तो ये भी क्या करेगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा, लेकिन वो जीरो नहीं होगा, वो है बहुत ही ज्यादा छोटी क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को माइनस करूंगा, मेरे को बहुत ही ज्यादा छोटी क्वांटिटी मिलेगी, मतलब ऐसी मिल रही है कि बिल्कुल जीरो के पास है, लेकिन वो जीरो नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज को अपन क्या बोलते हैं, x2 माइनस x1 को अपन बोलते हैं dx, और यहाँ पे y2 माइनस y1 को अपन क्या बोलते हैं dy। जो बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी क्वांटिटी होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, dy और dx बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अपना स्लोप मिलेगा किस केस में, कर्व लाइन वाले केस में, तो यहाँ पे जो अपना स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 को अपन क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटा है तो dy, और इसे अपन बोलेंगे dx। तो ये हो गया मेरा dy हो गया, और ये क्या हो जाएगा मेरा dx। क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसका स्लोप निकाल दिया। तो इसी को अपन ये अपना एक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ गया। अब इसी के बारे में अपन आगे डील करेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैंने यहां से इरेज कर दिया। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो स्लोप होता है ना, स्लोप dy बाय dx tan थीटा होता है ना, और इसको अपन क्या बोलते हैं, dy बाय dx भी कहते हैं। ठीक है, इतना अब आपको ध्यान रखना है। अच्छा, dy बाय dx को अपन क्या बोल रहे हैं, इट इज द स्लोप। अच्छा, इसको अपन यूं भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे अपन ने पढ़ा है पावर, पावर क्या होता है, w बाय टाइम, है ना, w बाय t। तो अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये अपन समझो कि ये होता है I इज इक्वल्स टू Q बाय T, है ना। तो अपन इसमें क्या बोलते हैं, द चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, पर मतलब पर यूनिट में कितना चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो वो मतलब क्या हो रहा है, पर यूनिट में कितना वहां से उस क्रॉस सेक्शन से चेंज हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाय dx का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx को अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका बेसिक हो गया। अब इसके जो फॉर्मूलेज हैं अपन को उनसे डील करना है कि किस तरीके से अपन इसका यूज करते हैं हर जगह पे। ठीक है, तो अब किस तरीके से अपन यूज करेंगे वो अपन देखते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे को कोई वैल्यू दी है, जैसे मेरे को बोला है कि y इज इक्वल्स टू कितना है, y इज इक्वल्स टू है मेरे पास 7, y की वैल्यू कितनी है 7, और मुझे बोला कि इसके लिए आप dy बाय dx की वैल्यू निकालो। क्या निकालो, dy बाय dx की। तो कभी भी अगर कोई कांस्टेंट टर्म है और उसका अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म है 7 क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, तो कांस्टेंट टर्म का कभी भी अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये रूल नंबर फर्स्ट। अपन देख भी सकते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अपन y 7 का अगर अपन ग्राफ बना तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरीके से, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, तो y 7 का इस तरीके से ग्राफ बन गया। ठीक है, ग्राफ बन गया। तो यहाँ पे देखिए जो अपना इसी के ऊपर अपन ने क्या करना है, टेन थीटा, तो टेन थीटा तो क्या है, यही लाइन पे आएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, और 0 डिग्री अगर थीटा की वैल्यू तो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा की वैल्यू टेन 0 डिग्री पे मानोगे तो टेन 0 क्या होता है 0, तो यहाँ पे जो स्लोप आया वो कितना है 0। तो कांस्टेंट टर्म का कभी भी अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक अपन को 0 मिलेगा। क्लियर है इतना। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करना है अच्छे से, वो आप देख लेना। सेकंड जो है वो क्या है अपने पास, कि मान लीजिए मेरे पास y की वैल्यू जो है, y है x की पावर n, y क्या है x की पावर n, तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा dy बाय dx तो ये क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। x की पावर n का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो n आ जाएगा आगे, और x की जो पावर है ना वो एक कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे मान लिया मेरे को बोला है कि x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करो, तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बाय dx निकालो x की पावर 3 के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये 3 आगे आ गया और x की पावर 1 कम हो जाएगी तो कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरीके से और अपन देखें, मेरे को बोला है कि x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx ऐसा का ऐसा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 5 आगे आ गया और ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 1, तो हो जाएगा 5x की पावर 4। इस तरीके से अपन इसका कर सकते हैं। ठीक है, अब और अपन बात करें इसी में आगे चलते हुए, तो जैसे मान लीजिए इसमें मेरे को दिया हुआ होता कि 4x की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो अब ये जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट को अपन को साइड में रख देना। डिफरेंशिएशन हमेशा किसका होता है, वेरिएबल का होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 तो ऐसा ना ऐसा, इसके लिए अपन dy बाय dx निकाल रहे हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू, x की पावर कितनी है 3, तो ये 3 आगे आ गई है ना, और x की पावर 1 कम हो जाएगी तो 2 हो जाएगी, तो 4 3 होगा 12x स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन हो गया किसका, dy बाय dx। क्लियर है, होपफुली ये वाला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला आपको लिखना है, अच्छे से नोट करना है, याद करना है। थर्ड अपन बात करें तो थर्ड जो है अपने पास वो क्या है, जैसे अगर मेरे को मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू e की पावर x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू e की पावर x, और इसके लिए बोला मेरे को कि dy बाय dx निकालो। तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा आपको मिलेगा e की पावर x। अगर y की वैल्यू e की पावर x है, e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, e की पावर x ही मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो है वो है आपके पास फोर्थ नंबर पे y इज इक्वल्स टू, अगर log x है, y की वैल्यू क्या है, log x है। ठीक है, तो log x का अपन जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाय x। नेक्स्ट अपन बात करें फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ में क्या है आपके पास, क्या मान लीजिए y इज इक्वल्स टू 8 की पावर x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू a की पावर x log a। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया फिफ्थ। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट की सिक्स्थ की, तो वो आ जाएगा अपने पास क्या,
अगर अपन बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, अगर मान लीजिए y की वैल्यू है मेरे पास sin x, ठीक है, y की वैल्यू क्या है sin x, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा dy/dx निकालूंगा तो ये क्या आएगा मेरे पास cos x। ये फॉर्मूले आप नोट करते जाइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवंथ की बात करें तो नेक्स्ट जो है वो है, अगर मेरे पास है y की वैल्यू cos x, पहले sin x थी अब क्या है cos x, तो यहाँ पे जो dy/dx आएगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ sin x, ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin x, ठीक है। इसी अगर अपन निकालें किसके लिए, एट y इज इक्वल्स टू 10x, इसका y इज इक्वल्स टू 10x, तो y इज इक्वल्स टू 10x का क्या होगा dy/dx इट विल बी इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 10x है तो क्या हो जाएगा dy/dx sec स्क्वायर x। नेक्स्ट बात करें 9 की, तो यहाँ पे अब अगर मेरे पास मान लीजिए y इज इक्वल्स टू है sec x, ठीक है, तो sec x का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा dy/dx निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा sec x 10x, ठीक है। sec x का अगर अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो क्या आएगा sec x 10x, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें 10th की, तो अब अगर मान लीजिए y इज इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ sec x है ना, अब मान लीजिए तो मेरे पास क्या है cosec x, y इज इक्वल्स टू क्या है cosec x, तो इसका जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा sec की जगह cosec है तो यहाँ पे लिखा है cosec x, tan की जगह क्या हो जाएगा cot x और sin हो जाएगा माइनस, तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस ऑफ cosec x cot x। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला नंबर 11, तो अब अगर मेरे पास है y इज इक्वल्स टू क्या है cot x, y इज इक्वल्स टू क्या है cot x, तो इसका जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx निकालेंगे, जैसे tan x का क्या था sec स्क्वायर x था, तो यहाँ पे हो जाएगा cosec स्क्वायर x और साइन लग जाएगा माइनस का, ठीक है। तो होपफुली ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और भी अगर कोई फॉर्मूला बच गया होगा तो उसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको सब फॉर्मूले और भी क्या होंगे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया, अब इन्हें अपन डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं, कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं जो अभी तक पढ़ा है उनके ऊपर बेस्ड। जैसे मान लीजिए मेरे को दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 4x की पावर 5, ठीक है, और मुझे बोला इसका डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dy/dx क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 आगे आ गया और x की पावर 1 कम हो जाएगी, 5 माइनस 1 हो जाएगी तो हो जाएगा 4 5 जा 20 x की पावर 4। क्लियर है। ऐसे मेरे पास दिया हुआ मान लीजिए y इज इक्वल्स टू 5 sin x, y इक्वल्स टू क्या है 5 sin x, ये 5 है, ये 5 ने लिख दिया मैंने 6 sin x, तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे y dy/dx निकालेंगे तो 6 को अपन ने बाहर कर दिया, ठीक है, 6 को बाहर कर दिया और sin x का क्या होता है sin x का होता है cos x, तो 6 cos x हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ऐसे ही मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है y इज इक्वल्स टू 9 sec x, ठीक है, तो इसका जब dy/dx निकालेंगे अपन तो क्या हो जाएगा 9 तो बाहर का बाहर रहेगा और sec x का मैंने आपको बताया क्या होता है sec x 10x, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। फॉर्मूला अगर याद होंगे तो सब आपको इजीली हो जाएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो नहीं होगा। अब इसके अलावा थोड़ा सा अपन अलजेब्रा में चलते हैं इसी की डिफरेंशिएशन को। तो मान लीजिए मेरे पास बोला है कि y की वैल्यू जो है आपके पास वो है x स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स और प्लस 5, ठीक है, इस तरीके से मुझे दिया हुआ। तो मुझे बोला इसके लिए क्या निकालो आप dy/dx निकालो, बोला इसे डिफरेंशिएट करो। तो कैसे करेंगे, जैसे अपन कर रहे थे वैसे ही करना है। 2x है तो 2 का क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगी, प्लस साइन x का क्या होता है cos x, प्लस cos x log x का क्या होता है log x का होता है 1/x, और प्लस 5 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। मतलब सबको क्या कर दो अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2 टू द पावर x, x 2 माइनस 1 होगा तो 1 होगा, तो 2x हो गया, प्लस cos x प्लस 1/x, ठीक है।
तो ये अपना आंसर हो गया। इसी तरीके से अपन और बात करें, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा बात करें अपन कि अगर को दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स प्लस, या यू समझिए दिया हुआ 3x² प्लस 5x प्लस cos x माइनस log x, ठीक है। और मुझे बोला इसके लिए डिफरेंशिएट करो, तो क्या करना है अपन को, dy/dx निकालना है। सबको अलग अलग कर दो। 3x² है तो 3x² का क्या होगा, देखिए 3 तो बाहर ही है, 2 आगे आएगा तो इंटू 2, और x² में से एक पावर कम हो जाएगी, x की पावर 1, x की पावर 1 मतलब 1 हो जाएगा, प्लस 5x। यहाँ पे देखिए 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी x की पावर कितनी है, 1 है, जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे 5 कैसा कैसा, x की पावर से 1 माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। 1 आगे आगे तो 5 इंटू 1 तो 5 ही होगा, तो कितना हो जाएगा 5x की पावर 0, और x की पावर 0 कितनी होती है 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 5। मतलब अगर x की पावर 1 है और उसका डिफरेंशिएट करना है तो उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है फिर वही आंसर रहेगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास 5 हो जाएगा। प्लस cos x का मैंने बताया माइनस साइन x, तो यहाँ पे जब माइनस साइन रहेगा तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन x, माइनस log x का क्या होता है 1/x, तो ये आ गया अपना कितना 3 2 6x प्लस 5 माइनस साइन x माइनस 1/x। तो इस तरीके से आपको करना है। अच्छा यहाँ पे तो एक्चुअली क्या था, अपन प्लस प्लस कर रहे थे तो इजीली अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया अलग अलग सबको करके, लेकिन अब अगर मान लीजिए इसी की जगह अब थोड़ा सा चेंज हो जाता और मेरे को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होता, इस तरीके से होता, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे को जो डिफरेंशिएट करना है ना, अब जो नेक्स्ट है वो दिया हुआ है x sin x। अब क्या दिया हुआ x sin, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं है ना, नॉर्मल प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, और यहाँ पे अलग अलग फंक्शन दे दिए हैं, ठीक है। तो इस केस में अपन डायरेक्ट जैसे अपन ने किया था कि पहले x का कर दो sin x का कर दो, इस तरीके से नहीं करना। यहाँ पे अपन एक मेथड यूज करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं यूवी मेथड, ठीक है। यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे उसे अपन क्या बोलेंगे यूवी मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें अपन को जब dy/dx निकालना है, ठीक है, तो इसमें क्या करो, सबसे पहले अपन ने u लिखा और dv का इंटीग्रेशन कर दिया, है ना, dv/dx कर दिया, फिर प्लस करके v लिखा और यहाँ लिख दिया du/dx, ठीक है। मतलब क्या है, पहले एक बार ये लिखा, इसका डिफरेंशिएट कर दो, फिर प्लस करके ये लिखो और इसका डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। इस तरीके से होगा। ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, नेक्स्ट फॉर्मूले में जहां आपने फॉर्मूले लिखे थे वहां पे, ठीक है। तो इसको अपन अब करके देखते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे अगर अपन इसे करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, इसका जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो इसका जो dy/dx आएगा वो क्या आ जाएगा, सबसे पहले x लिखा और निकाला क्या मैंने d/dx ऑफ sin x, ठीक है। यहाँ पे एक को u मान लिया और एक को v मान लिया, फिर प्लस करके क्या करना है, अब sin x को लिख देना है और डिफरेंशिएशन करना किसका है d/dx ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x तो ऐसा कैसा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, प्लस sin x ऐसा का ऐसा, और x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया कि अगर मैं d/dx ऑफ किसका कर रहा हूँ x का कर रहा हूँ, तो x की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 आगे आएगा, उसकी एक पावर कम हो जाएगी, 1 पावर कम हो जाएगी तो पावर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, और किसी भी पावर 0 क्या होती है 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी sin x के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा अपना x cos x प्लस sin x, ठीक है। ये इतना ही यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन इसी में आगे, जैसे मान लीजिए मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू x² log x, क्या दिया हुआ y इज इक्वल्स टू x² log x, मेरे को क्या करना है dy/dx निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या किया मैंने, x² को बाहर लिख दो और dy/dx किसका निकालेंगे अपन पहले log x का, फिर प्लस करके क्या करना है log x को बाहर कर दो और अब dy/dx अपन किसका निकालेंगे x² का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x² तो ऐसा कैसे ही, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, प्लस यहाँ पे log x ऐसा का ऐसा ही, और x² का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा अपना कितने पर कितना, ये आ जाएगा 2x, 2 आगे आया, x की पावर 1 कम हो गई, तो यहाँ पे देखिए एक x से एक x कट जाएगा तो सिर्फ एक ही x बचेगा, प्लस log x और यहाँ 2x, तो लिख देंगे 2x log x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x प्लस 2x log x, तो ये वाला फॉर्मूला भी आ गया अपन समझ में। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये तो अब
कौन से फॉर्म में था, अगर अपने प्लस के फॉर्म में था तो अपन ने इस तरीके से, सॉरी मल्टीप्लाई के फॉर्म में था तो इस तरीके से कर दिया। अब नेक्स्ट अपने पास है, मान लीजिए क्वेश्चन होता मेरे पास साइन एक्स बाय एक्स। अब क्या है मेरे पास, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब साइन एक्स बाय एक्स है, तो इसको अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अब अपन मेथड लगाएंगे कौन सी, u बाय v मेथड। ठीक है, पहले u v मेथड थी, अब क्या करना है u बाय v मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हमेशा ध्यान रखना, इसमें अपन v को बाहर रखेंगे, है ना, और पहले निकालेंगे du बाय dx। ठीक है, फिर साइन अब लगाना है माइनस। ठीक है, और अब क्या करेंगे, u बाहर रखेंगे और निकालेंगे dv बाय dx और डिवाइड कर देंगे इसे अपन v स्क्वायर से। ठीक है, पहले क्या करना है, v को बाहर रखना है, du बाय dx करना है, माइनस लिखना है, फिर u को बाहर लिखना है, dv बाय dx करना है, और फिर डिवाइड किससे कर देना, पूरे को v स्क्वायर से डिवाइड कर देना। तो ये जो u बाय v मेथड है, ये dy बाय dx अपन इस तरीके से निकालते हैं। तो ये एक फॉर्मूला आपको ये भी नोट करना है, किसके लिए है, अगर फंक्शन जो है वो किसके फॉर्म में है, u बाय v के फॉर्म में है तब। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने कर देता हूँ, इसका मेरे को dy बाय dx निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले v को बाहर रखना, v मतलब नीचे वाला, तो x को बाहर रखा, डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, sin x का, तो d बाय dx ऑफ sin x। ठीक है, फिर माइनस sin x को बाहर रखना है, अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, x का। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, जो नीचे है उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो x ऐसा का ऐसा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस यहाँ क्या है sin x, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, अभी 2 बार देख लिया अपन ने, तो 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो कितना हो गया, x cos x माइनस sin x बाय x स्क्वायर। क्लियर है, तो इस तरीके से अपन ने u बाय v मेथड में अपन ने डिफरेंशिएशन कर दिया। क्लियर है इतना। अब इसके बाद अपन और देखते हैं, और अपने पास क्या है। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक चीज मैं बताना भूल गया, मान लीजिए कि अपने पास अपन अभी जो देखा, मान लीजिए मेरे पास y इक्वल्स टू क्या होता, y इक्वल्स टू होता मेरे पास रूट x। तो रूट x का आप कैसे करते हैं, रूट x का करना भी सिंपल है। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, तो पावर 1/2 तो वही वाला फॉर्मूला लगाना है, dy बाय जब dx करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, इसका जब क्या करना है, ये जो पावर आगे आ जाती है तो 1/2 क्या हो, आगे आया, और x की पावर में से 1 कम कर देना तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1। ये फॉर्मूला है ना, d बाय dx ऑफ x की पावर n इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और x की पावर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। क्लियर है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट अपन बात करें तो डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब मान लीजिए मैं एक रूल और है, डेट इज चेन रूल। अब कौन सा रूल है मेरे पास, चेन रूल। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन होता है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये सिर्फ रूट नहीं होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो अपन सिंपली कर देते। अब और अगर रूट के अंदर सिर्फ एक्स स्क्वायर होता है या सिर्फ एक्स होता तो भी अपन कर ले, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ गया है, 1 हो गया है, और बाहर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। तो इस केस में अपन किस तरीके से करेंगे वो अपन को देखना है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, चेन रूल का यूज करते हैं। चेन रूल का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, मेरे को निकालना क्या है, dy बाय dx। अपन क्या सोच रहे थे, रूट के अंदर सिर्फ x होता तो अपन सिंपली कर देते, तो अपन ने मान लिया कि रूट के अंदर सिर्फ x ही है। तो ये क्या हो गई, देखिए ये एक तरीके से क्या है, अपन को ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 है रूट का मतलब। ठीक है, तो अपन को वैसे ही समझना, अपन ने मान लिया कि पूरे के अंदर सिर्फ x ही है, पूरे के अंदर सिर्फ x होता तो क्या होता 1/2, और ये क्या हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1। ऐसा ही करते हैं अपन कि अपन पूरा कर दिया। अब लेकिन क्योंकि इसके अंदर ये भी था तो अपन अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे इसके अंदर वाले टर्म का। अब किसका करेंगे, इसके अंदर वाले का। तो एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2x आ जाएगा, और 1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा।
है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1/2, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर कितनी होगी -1/2, और ये हो गया 2x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x/√x स्क्वायर प्लस 1। तो √x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन अपन को इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये चेन रूल हो गया। और समझते हैं इसमें एक आध क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो चेन रूल में आपको इससे करना है मेरे पास e की पावर 2x का, है ना, y है e की पावर 2x। ठीक है, अब इसका अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करें कि dy/dx करना है अपन को। अब e की पावर x होती है तो उसका डिफरेंशिएशन पता है अपन को कि जो e की पावर x होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, जो होता है वो क्या होता है e की पावर x ही होता है। लेकिन अब e की पावर x नहीं है, e की पावर अपने पास क्या आ गई है 2x आ गई, तो अपन मान लेते हैं कि ये e की पावर x ही, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा e की पावर 2x ही होगा। अब जो यहाँ पे जो टर्म है ना इसका डिफरेंशिएशन करो, तो 2x का जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है 2 आता है, तो ये जो पूरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2e की पावर 2x हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और कर लिया। एक क्वेश्चन और मैं नोट कर देता हूं यहाँ पे, cos x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये मेरे को बोला गया है कि इसका मेरे को क्या करना है dy/dx निकालना। अब cos x होता है तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ कि cos x का डायरेक्ट क्या होता है -sin x, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं, तो अपन ने मान लिया कि पूरा x ही है, तो क्या हो जाएगा -sin x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब जो अंदर वाला है ना, अंदर वाले का अब डिफरेंशिएशन करो, तो अंदर वाले का करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, जब मैंने x स्क्वायर का किया तो ये हो जाएगा 2x, और 2x का किया तो हो जाएगा 2, और 1 का तो क्या होता है 0। ठीक है, अब इसको आगे लगा दो तो क्या हो जाएगा -2x प्लस 2। ठीक है, ये माइनस साइन, तो क्या 2x प्लस 2, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास sin x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा क्या चेन रूल। अब इसी में अपन आगे अब देखें, तो आगे अब अपने पास क्या है वो क्वेश्चन एक आध और देख लेते हैं। तो आगे है अब मेरे पास एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की क्या क्या एप्लीकेशन होती है वो अपन को देखना, मतलब कहाँ कहाँ अपन किस तरीके से उसका यूज करेंगे वो अपन को देखना। तो इसके लिए मान लीजिए कि मैं एक लिख देता हूँ क्वेश्चन, उससे आपको समझाता हूँ कि मेरे पास है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये क्या है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब मुझे पूछा है कि इसका जो dy/dx होगा वो कहाँ पर जीरो होगा, इसका जो dy/dx होगा वो कौन से पॉइंट पर जीरो होगा, किस वैल्यू के लिए जीरो होगा। तो अपन ने क्या किया, पहले निकालेंगे इसका dy/dx। तो dy/dx निकालो तो क्या आया एक्स स्क्वायर का 2x, और x का 1 होता है तो -1, 1 का क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका dy/dx कितना आ गया मेरे पास 2x माइनस 1। अब मुझे पूछा गया है कि ये इसकी जो dy/dx है वो कहाँ पर जीरो होगा, तो इसका जो dy/dx कहाँ पर जीरो होगा उसके लिए क्या करें अपन, dy/dx को अपन रख दो 0 के इक्वल, तो पता पड़ जाएगा कहाँ पे इक्वल होगा। तो dy/dx में लिख दिया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 1/2। तो ये कहाँ पर जीरो होगा, x इज इक्वल टू 1/2 पर dy/dx जो होगा वो क्या होगा 0 के इक्वल होगा। क्लियर है इतना। अब इसी में अपन क्या करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताते हैं। ठीक है, अब अभी अगर आपको याद हो तो जो dy/dx होता है, मैंने आपको बताया था dy/dx होता क्या है, dy/dx होता है स्लोप होता है। dy/dx क्या होता है स्लोप होता है, और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है tan थीटा के इक्वल। कहाँ पे इक्वल होता है tan थीटा। अब मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, एक ये ग्राफ है और ये एक इस तरीके से ये ग्राफ है। ठीक है, तो tan थीटा 0 कहाँ पर होगा, क्या tan थीटा यहाँ 0 होगा, नहीं होगा, यहाँ होगा नहीं होगा, यहाँ होगा नहीं होगा, tan थीटा यहाँ 0 होगा, हाँ होगा। क्यों होगा, यहाँ पे जब मैंने क्या किया टेंजेंट ड्रॉ की, तो टेंजेंट ड्रॉ की तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 0 डिग्री का बनेगा। तो 0 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो स्लोप भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा, मतलब dy/dx कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर इस वाले में देखें तो यहाँ पे 0 होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा नहीं होगा,
यहाँ पर जीरो होगा, हाँ होगा। तो यहाँ पर जब मैं स्लोप बनाऊंगा, मतलब यहाँ पे जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो उसका जब अपन स्लोप निकालेंगे तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब dy बाई डी एक्स से अपन क्या बता सकते हैं कि dy बाई डी एक्स जहाँ पे जीरो है वहां पे उस फंक्शन की या तो मिनिमम वैल्यू होगी, सबसे कम वैल्यू होगी, या उस फंक्शन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। dy बाई डी एक्स जहां पर जीरो होता है वहां पर किसी भी फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू होती है या उसकी क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। अब कहाँ पे मैक्सिमम होगी तो कहाँ पे मिनिमम होगी वो अपन देखते हैं। तो इसके लिए अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे अपन अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा अपने लिए। तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे नोट कर देता हूं आपके लिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 5x स्क्वायर बाय 2 प्लस 6x। ठीक है, अब मुझे पूछा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू, या अपन भी बोलते हैं इसमें मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं मैक्सिमा या मिनिमा, वो कहां पर होगा वो अपन को बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले निकालना अपन को dy बाय डी एक्स। तो यहाँ निकाला मैंने dy बाय डी एक्स। तो dy बाय डी एक्स क्या होगा, ये देखिए 1/3 तो ये आगे ही रह जाएगा, 3 तो कांस्टेंट अपन को नहीं देखना। x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3 आ गया और एक पावर कम हो गया, x स्क्वायर हो गया, प्लस 5/2 यहाँ पर भी अलग, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, 2 में से 1 कम हो गई तो 1 ही बची, प्लस 6 यहाँ पे x से x का करेंगे तो क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो कितना आया अपने पास, ये 3 से 3 कट गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो कितना आया 5x, तो ये कितना आया प्लस 6। ठीक है, तो ये आई मेरी क्या इकाई की वैल्यू dy बाय डी एक्स। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, dy बाय डी एक्स को अपन क्या रखते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ क्या आया, dy बाय डी एक्स जो आया वो मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब किसके लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए जो dy बाय डी एक्स रहता है वो क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको सॉल्व करने के लिए बताया। तो अपन अभी एक काम करते हैं, अपन डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर देते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 6, 1 6 जा 6, दो नंबर सोचना है जिनको प्लस माइनस करें तो 5 है और मल्टीप्लाई करने पर 6 है, तो क्या हो जाएंगे 2 और 3, 2 प्लस 3 5 होता है और 2 3 जा 6 होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लिया तो क्या आया, x आया, बचा कितना x प्लस 2, ऐसा यहाँ पे भी बचेगा x प्लस 2, यहाँ पे प्लस ये हो गया 3, तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया और एक बचा मेरे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा, या तो x प्लस 2 0 होगा या क्या होगा x प्लस 3 0 होगा। तो इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, और इफ x प्लस 3 अगर 0 होगा तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू -3। क्लियर है इतना, तो या तो x की वैल्यू -2 होगी या x की वैल्यू कितनी होगी, -3 होगी। इतना क्लियर है। अब ये तो अपन को पता पड़ गया कि x की इन दोनों वैल्यू के लिए या तो क्या होगी वैल्यू, वो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, या तो मिनिमम होगी या फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन ये नहीं पता कि किसके लिए मिनिमम होगी किसके लिए मैक्सिमम होगी, ये नहीं पता। तो अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक चीज और नोट कर लेना, इसके लिए अपन निकालते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, जो अपन ने dy बाय डी एक्स निकाला था, ये dy बाय डी एक्स है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, इसको क्या कर दो, डबल डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको जब अपन डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी अपने पास, उस वैल्यू में अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या आता है, अगर मेरे पास आता है पॉजिटिव, क्या आता है पॉजिटिव, तो वो जो है वो कौन सी वैल्यू मेरे पास, मिनिमा के लिए है। ठीक है, मतलब वो उसके लिए फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी उस वाली वैल्यू के लिए।
और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर मेरे पास क्या आता है नेगेटिव आता है तो वो किसकी कंडीशन होगी मेरे पास मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी। तो एक कंडीशन या तो मिनिमा की होगी या क्या होगा मैक्सिमा की। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आया तो मिनिमा और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। क्लियर है इतना? तो अब अपन क्या करते हैं इसके लिए निकालते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। इसको नोट कर लेना रिवाइंड करके। तो यहाँ पे अब मैंने निकाला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस वाले फंक्शन को अपन को क्या करना है डिफरेंशिएट करना। एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 5x का क्या हो जाएगा 5। डिफरेंशिएशन करना बता दिया मैंने 5x का 5 और 6 का क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास जो डी स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 2x प्लस 5। अब एक बार x की वैल्यू -2 रखना और एक बार x की वैल्यू -3 रखना। 4x इज इक्वल्स टू -2 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 5। 2 इंटू -2 कितना हो गया -4 प्लस 5 तो कितना आया 1 आया। 5 में से 4 गया तो 1। अभी 1 क्या आया पॉजिटिव आया ना। तो ये जो x की वैल्यू -2 थी ये किसके लिए थी अपने पास ये थी फॉर मिनिमा। ठीक है मिनिमम वैल्यू के लिए थी। ठीक है और अपन वही बात करें फॉर x इज इक्वल्स टू एक और क्या थी -3 तो ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर में अब क्या लिखना है x की वैल्यू -3 तो 2 इंटू -3 प्लस 5 2 इंटू -3 -6 प्लस 5 ये कितना हो गया -1। अब क्या है नेगेटिव। तो ये अपनी जो कंडीशन थी किसकी थी अपने पास मैक्सिमा की कंडीशन थी। मिनिमा मैक्सिमा भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो होपफुली ये जो लेक्चर था थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। वैसे डाउट तो आ सकते हैं तो जो भी डाउट है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। इसके अलावा जो फॉर्मूलेज हैं जो इसमें अपन यूज कर रहे हैं उसकी मैं आपको पीडीएफ जो होगी वो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां से वो आप डाउनलोड कर लेना और कोई दिक्कत आती तो नीचे कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।